Hello students, let's start with our new topic, ideal and non-ideal solutions. As earlier we studied about a law, that is Raoult's law. And what is that? The partial pressure of a component is proportional to the mole fraction of that component. Partial pressure PA is proportional to that component. This is the Raoult's law. In previous we also studied about a law, that is Henry's law. That is, pressure is proportional to the mole fraction of the gas. In this case we take a component, we take a solute, that is gas, and pressure of gas is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. In both cases mole fraction is directly proportional to the pressure. That is why we can say that if we can write it, P1 is equal to P1 naught x1 and P is equal to KH x. Here is, this one is Henry लॉ कांस्टेंट या हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं इसको, और दिस इज नोन एज द प्योर, दिस इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, दैट इज द प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट. In both cases pressure is related to the mole fraction. The difference only is there. Here we are taking the, as a constant we are taking the pressure of pure component, and here we are taking Henry constant. So we can say that Raoult's law is a special case of Henry's law. Both are the same thing. Now according to the Raoult's law, according to the Raoult's law, the solutions can be divided into the two categories. Number one category is ideal solution and number two category is the non-ideal solution. What is ideal solution? Which follow Raoult's law in entire range of the composition of a solution. If a solution follow Raoult's law, that is considered as the ideal solution, and if doesn't follow the Raoult's law, then we can say this is the non-ideal solutions. तो आइडियल सॉल्यूशन की जो कंडीशंस हैं कि वो सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ को सारी कंपोजिशन पे फॉलो करता है, एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन पे फॉलो करेगा, वो राउल्ट्स आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे, और जो नहीं करेंगे, जो डेविएट करेंगे उससे, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे. अब देखिए, रियल बात यह है कि एकदम बहुत कम ऐसे हैं, या हम कह सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस हैं जिनके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशंस को आइडियल और नॉन आइडियल की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद द पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद द नेगेटिव डेविएशन. इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. देखिए, पहली कंडीशन जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है वो ये है, PA इज इक्वल टू PA नॉट XA एंड PB इज इक्वल टू PB नॉट XB. इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ B कंपोनेंट के लिए है और ये A कंपोनेंट के लिए है. पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. अगर ये इक्वल है, अगर इनमें रिलेशन इक्वल का है, तो वो जो सॉल्यूशन है वो कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन का. और इसी रिलेशन को हम राउल्ट्स लॉ, हम बता रहे थे अभी, यही राउल्ट्स लॉ है. अगर इसको कोई फॉलो करता है एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन पर, तो हम उसको आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखेंगे. लेकिन अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होता है, अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, अगर पहली कंडीशन है पॉजिटिव डेविएशन की और दूसरी कंडीशन है नेगेटिव डेविएशन की, तो पॉजिटिव डेविएशन क्या है
इफ पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए, यानी ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज लिटिल बिट ग्रेटर देन मल्टीपल ऑफ मोल फ्रैक्शन इन pressure of the pure component. If this condition is satisfied, then these type of solution is known as the non-ideal solution with the positive deviation. If PA is less than PA not XA, PB is less than PB not XB, then it is known as the negative deviation. इसके लिए हम थोड़ा समझ लेते हैं. हमने पढ़ा था कि solutions के लिए कि दो component हमारे पास हैं, एक ये है, एक फर्स्ट कंपोनेंट और ये सेकंड कंपोनेंट है. फर्स्ट कंपोनेंट अगर ये है तो इसका प्योर कंपोनेंट का प्रेशर पी ए नॉट होगा, P1 नॉट, और जो दूसरा कंपोनेंट है जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं उसका PB नॉट होगा. तो ये ग्राफ हमारे आया था और ये P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 ये हमने पढ़ा था. तो ये एक आइडियल गैस के लिए, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है. लेकिन इस केस में क्या आ रहा है कि जो ये ग्राफ है, ये जो है इसको हम बोलेंगे P10, इसको बोलेंगे हम P20. तो ये ग्राफ थोड़ा सा डेविएट करेगा. पॉजिटिव वाले के लिए इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो थोड़ी ज्यादा आएंगी, ये थोड़ा ऊपर. दिस डेविएशन इज नोन एज द पॉजिटिव डेविएशन. दिस टाइप डेविएशन इज नोन एज द पॉजिटिव डेविएशन. और इनके केस में जो डेविएशन होगा वो नेगेटिव होगा. इसको भी हम लिख सकते हैं P1 नॉट PB नॉट. ये वाली कंडीशन हमने देखी है. पहली कंडीशन क्लियर हो गई. नंबर 2 है डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन बनता कब है, जब हम दो कंपोनेंट्स को आप मिलाते हो, एक सॉल्यूट को प्लस सॉल्वेंट को मिलाते हो. ये दो कंपोनेंट हो गए, नंबर 1 और ये नंबर 2. तो ये सॉल्यूशन बनेगा. अगर दोनों को मिलाने पर डेल्टा H इज इक्वल टू 0, यानी ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना इवॉल्व हो रही है, तो ऐसे केस को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन. यानी आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा H की वैल्यू 0 होती है. अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल्टा H मिक्सिंग की जो वैल्यू है, यानी दोनों को मिक्स करने पर ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी. पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हीट वॉल्व होगी. और इसके लिए डेल्टा H मिक्सिंग 0 से कम होगा, यानी यहाँ इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी. दूसरा केस है कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है, तीसरी कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम दोनों का सम कर दें तो जो वॉल्यूम आता है वो इसके इक्वल आना चाहिए. तो अगर ऐसा है तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वो इक्वल टू 0 नहीं है, तो वो नॉन आइडियल की कैटेगरी में है. अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद द पॉजिटिव डेविएशन. और अगर इसकी वैल्यू कम हो गई, माइनस में आ गया, ये 0 से कम आ गया, पहले से कम आ गया, तो उस स्थिति में इसको हम बोलेंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद द डिक्रीज इन द वॉल्यूम. इज इट? फोर्थ कंडीशन, 1 2 3 फोर्थ कंडीशन. अब इसका रीजन क्या होता है, क्यों डेल्टा H की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पॉजिटिव आ रही है, क्यों यहाँ वॉल्यूम 0 आ रहा है, यहाँ 0 से ज्यादा आ रहा है, यहाँ 0 से कम आ रहा है. इसका रीजन क्या है? देखिए कि यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दो तरह के लिक्विड हम मान रहे हैं. तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है. सॉल्यूट के बीच में, सॉल्वेंट के बीच में, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स काम करता है. अगर ए हमने एक सॉल्यूट मान लिया है और इसको सॉल्वेंट मान लेते हैं, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स और सॉल्यूट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स और सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स अगर इक्वल है, यानी तीन तरह के मॉलिक्यूल हमारे यहाँ बन रहे हैं, उनका अट्रैक्शन फोर्स एक जैसा है, तो उसको हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन.
यहाँ कंडीशन क्या है, या सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स से कम है तो ऐसे केस में पॉजिटिव डेविएशन होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास दो लिक्विड थे, मान लो इथेनॉल है और एसीटोन है, तो अलग अलग हैं, लेकिन जब हम उनको मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पर ए बी टाइप बन गया, एक एसीटोन का हो गया और एक एथेनॉल का बन गया। तो उसमें इंट्रैक्शन जो आ रहा है वो इससे कम है, बॉन्डिंग की नेचर एसीटोन और अल्कोहल की उससे कम है आपस में, उसके वजह। यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है ए बी के बीच का वो ए और बी के अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा है। नेक्स्ट, ये एजियोट्रॉप्स नहीं बनाते हैं। अब ये एजियोट्रॉप्स को समझना है। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं कि होता क्या है कि हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, एक सॉल्यूट ले रहे हैं, एक सॉल्वेंट ले रहे हैं, हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं और सॉल्यूशन बनाने पर क्या है कि उसकी कंपोजिशन चेंज हो सकती है। जैसे जैसे हम सॉल्यूट को मिलाते जाएंगे कंपोजिशन चेंज हो जाती है। और दो फेज की बात हम करते हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो एक तो लिक्विड फेज होती है, एक वेपर वैल्यू। तो अगर वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों फेज में जिनका कंपोजिशन सेम रहता है उनको हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। ऐसा मिक्सचर जिसका वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों में कंपोजिशन सेम रहता है उनको हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। तो ये वाले आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉप्स नहीं बनाते हैं। ये एजियोट्रॉप्स बनाते हैं विद मिनिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग का मतलब क्या है, देखिए आपने दो चीजों को मिलाया, एक सॉल्यूशन बनाने की बात कर रहे हैं हम, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो हुआ क्या है, उसका वेपर प्रेशर पहले से बढ़ गया है, उसका वेपर प्रेशर पहले से बढ़ गया है मिक्सचर का। तो वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो इसको हमने मिनिमम बॉइलिंग क्यों बोला है ये मैं समझाता हूं कि इनका जैसे ही ये मिक्सचर बनेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले वाले से कम हो जाएगा। रीजन क्या है, देखिए कि ये कंटेनर है और किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, तो जब हम ये इसको बॉइल करेंगे तो ये वेपर प्रेशर बनेगा। एक होता है वेपर प्रेशर, एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो टेम्परेचर जिस पर दोनों इक्वल हो जाते हैं वही उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ क्या हुआ है, वेपर प्रेशर में राइज हुआ है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया उसका, तो कम टेम्परेचर पर ही, यानी जल्दी से वेपराइज होने लगेगा, तो कम टेम्परेचर पे ही वो बॉइल करेगा, इसलिए इनको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इनको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसमें क्या है, इसका रीजन उल्टा है, क्योंकि यहाँ जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया है। जब अब वेपर प्रेशर कम हो गया है तो उसको बॉइल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, और जब ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तो उसका जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले से ज्यादा हो जाएगा, और उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। देखिए इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आइडियल सॉल्यूशन के लिए एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। आइडियल इस चीज से हम मेन पढ़ेंगे। अब देखिए एन हेक्सेन और एन हेप्टेन दोनों हाइड्रोकार्बन है, दोनों की नेचर शेप है, तो इनके एन हेक्सेन और एन हेक्सेन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स और एन हेक्सेन और एन हेप्टेन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल होता है। दैट्स व्हाई इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज द आइडियल सॉल्यूशन। सेकेंड वन C2H5Cl C2। एक और चीज है, देखो एक तो नेचर, दो फैक्टर काम करते हैं, एक तो नेचर और एक होती है पोलैरिटी। तो इन दोनों केस में यहाँ भी हेलोजन है और यहाँ भी है, तो पोलैरिटी ऑलमोस्ट सेम है इसलिए। और बेंजीन और टॉल्विन, देखिए बेंजीन जो है का स्ट्रक्चर ये और टॉल्विन का ये, तो स्ट्रक्चर सिमिलर लग रहा है, पोलैरिटी भी सिमिलर है, इसलिए आइडियल सॉल्यूशन है। तो इस तरह के बॉन्ड इनके इक्वल होंगे। CHCl3 और SiCl4 ये क्लास 11 में हमने पढ़ा है, तो ये सब इसकी वजह से है। यहाँ देखिए CH3OH प्लस H2 यानी अल्कोहल और वाटर, मिथेनॉल और वाटर, इथेनॉल और वाटर, इथेनॉल और CHCl3, ये सारे पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, ये 95% C2H5OH बाय वॉल्यूम जो होता है ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल है। ये कंपोजिशन, इस कंपोजिशन पर इनकी लिक्विड और गैसियस स्टेट में कंपोजिशन सेम रहेगी। इसी तरह से यहाँ पर 63% HNO3 और 32% वाटर बाय मास
with boiling point 393.5 is behave like a maximum boiling as your props. अब इनमें ध्यान रखने की बात है, कई बार क्वेश्चन हमको दे देगा, एग्जाम्पल देगा और पूछेगा बताइए क्या है, तो जिनकी नेचर सेम लगती है, जिनकी नेचर सेम है वो आइडियल, अगर सेम सेम दिख रहे हैं दो में तो कंपोनेंट, तो वो नेचर में सेम हो, पॉलिटी में तो आइडियल सॉल्यूशन हो। इसमें एक छोटा सा हिंट ये है कि यहाँ मैक्सिमम जो अल्कोहल वाले एग्जाम्पल हैं वो पॉजिटिव डेविएशन में आते हैं, और यहाँ पर जो एसिड वाले एग्जाम्पल आते हैं मैक्सिमम, ये एक हिंट है केवल, ऐसा जरूरी नहीं है, कई एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जहाँ एसिड नहीं है, लेकिन इन जनरल अगर एसिड हमें मिल जाता है तो देखना है कि वो नेगेटिव डेविएशन में आएगा। तो दिस इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद द नेगेटिव डेविएशन। थैंक यू।